देखिए बच्चों, घातांक 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 समझ रहे हो? घातांक किसे कहते हैं? देखो ये घातांक के नियम है। नियम तो और भी है, लेकिन मुझे एक चीज समझानी है, और जो मुझे चीज समझानी है उसमें इतने नियम काफी है। देखिए, जब दो संख्याएं दो घातांक गुणा हो, जैसे मान लो 3 पे 5 घात गुणा 3 पे 2 घात, जब आधार समान हो, क्या समान हो? तो घातों क्या होता है? घातों क्या होता है? जोड़। यानी कि 5 प्लस 2 कितना हो गया? 3 पर घात 7। ऐसे यहाँ पर अगर भाग हो तो घातांकों में क्या होता है? घटाव। और किसी पे भी 0 घात हो उसका उत्तर होता है 1। और 1/a⁻m अगर इसे मैं अंश में ले आऊं, ऊपर ले आऊं, तो ये जो घात है वो उसकी निशानी बदल जाएगी। अगर ये धनात्मक है तो ऋणात्मक हो जाएगी, और ऋणात्मक है तो। अब देखिए, मैं इसे समझाना चाह रहा हूं कि किसी पे भी घातांक, जैसे 5 पे 0 घात है तो 1 होता है। कितना होता है? इस नियम के अनुसार a पे घात 0 तो कितना होता है? 1। a की जगह मैंने 5 लिया तो 5 पे घात कितनी हो गई? 0, तो 1। लेकिन क्यों होता है 1? कभी आपने सोचा है कि 1 क्यों होता है? वैसे तो इसका प्रूफ बड़ी कक्षाओं में बहुत थ्योरम के माध्यम से, प्रमेय के माध्यम से दिया हुआ है। लेकिन भैया, हम तो छोटी छोटी क्लासों के हैं ना बच्चे, 6, 7, 8 के, तो हम तो अभी प्रमेय वगैरह कुछ नहीं जानते। लेकिन फिर भी कोशिश करता हूं कि आपको बताने की कि इसका मान 1 क्यों होता है। इसका मान कितना होता है? 1। देखिए 1 क्यों होता है, ध्यान दो, सभी का ध्यान है। ये कितना है? 0। तो देखिए 0 को मैं यहाँ पे कोई भी दो समान संख्या लिख लो, 1 - 1 कितना होता है? 1 में से 1 घटाव करें तो कितना होता है? 0। यानी इस चीज को 5 पे घात 0 को मैं ऐसे लिख सकता हूं, लिख सकता हूं ना। और इस नियम से अब ये क्या है? घटाव। ये वाला नियम घटाव है ना ये। अगर इसको मैं n मान लूं और इसको n मान लूं तो यह क्या हो जाएगा? ये 5 पर 1 घात, और ये वाली घात आ जाएगी नीचे। अब ये दोनों समान हो गए। जब भी अंश और हर समान होते हैं तो वो कट जाते हैं, उत्तर कितना आता है? 1। बात समझ आ रहा है? इसलिए इसका उत्तर कितना आया? 1। आप इसको रटने की जरूरत नहीं है। मैंने 1 - 1 का कोई जरूरी नहीं है कि आप यही लो। मान लो 5 पे आप कुछ भी ले लो, बोलो क्या संख्या ले, बोलो आप बताओ क्या ले? 4 ले ले। मान लो 4 ले लिए, 4 - 4 कितना होता है? घटाओ 4 - 4 0 ही तो होता है। अब इस नियम को लगाओ, इस नियम को लगाओ। अगर इसे मैं m मान लूं, इसे m 4, और ये कितना हो गया? n, तो क्या होगा? a का मतलब 5, और ये वाला 4। अब देखो अंश और हर कैसे हो गए? 1 से हो जाए, समान हो जाए तो क्या हो जाता है? उसका उत्तर कितना आता है? 1। यानी कि घात में 0 हो तो उसका मान हमेशा कितना आता है? 1। देखो मैंने यहाँ 1 - 1 लिया, यहाँ 4 - 4 लिया। अगर चाहो तो आप एक और ले सकते हो। बताओ कौन सी संख्या लूं? 9। चलो 9 - 9 क्या होता है? 0। तो इस नियम के अनुसार क्या हो जाएगा? 5 पे 9 घात, और ये वाली नीचे 5 पे 9 घात। अंश और हर कैसे हो गए? समान हो गए। कितना आया उत्तर? 1। यानी कि कभी भी किसी भी आधार पर घात 0 हो तो हर हाल में उसका मान कितना आता है? 1। अब आप मुझे बताओ 6 पे 0 का मान कितना है? कौन बताएगा? 6 पे 0 का मान 1। 9 पे 0 का मान 1। किसी भी संख्या पर, किसी आधार पर घात अगर 0 होगी तो उसका उत्तर कितना आएगा? 1। मैंने इसको आपको सिद्ध करके कई तरीकों से बताया। बहुत बहुत धन्यवाद।